आज मैं बात करूंगा क्या हुआ कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या उत्पन्न हुई और उनके कैसे निदान हम लोग दिन प्रतिदिन की जो अपनी का दिनचर्या है, शैली है और जो सोच है उसको बदल करके कैसे इनका निदान कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी बहुत सी बातें हो चुकी हैं कि इस ग्लोबल लॉकडाउन के कारण जो जनता है उसमें दुश्चिंता का प्रसार हो गया है, बिना मतलब और बिना किसी वास्तविक कारण के और कई बार बिना किसी जानकारी के हम लोगों में चिंता उत्पन्न हो रही है। एक अज्ञात सा भय बना हुआ है। भय है कि क्या होगा आगे, रोग का भय है, आगे होने वाली घटनाओं का भय है, कई लोगों में अपनी नौकरी को लेकर के भय है और कई लोगों में अपने प्रियजनों की सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भय है। इसके अतिरिक्त कुंठा कई लोगों में पाई जा रही है। कुंठा का कारण साफ साफ है, हमारे पास कई काम है, कई हमारी प्लानिंग्स थी, कई चीज़ें हमने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखी थी और वो सारे काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कुंठा उत्पन्न हो रही है। बोरियत हो रही है क्योंकि हम घर में बंद हैं दिन भर और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय का सदुपयोग कैसे करें। और इसके अतिरिक्त कुछ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे कि नींद नहीं आ रही है, नींद खो गई है, खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तमाम तरह की छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां जैसे सिर में दर्द, माइग्रेन वगैरह शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, लगभग सब जानते हैं। कहीं ना कहीं हमको इसके पीछे कारण को जानने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। भाई हमें कोई रोग तो हुआ नहीं, अभी तक हम बचे हुए हैं ईश्वर की कृपा से और ज़्यादातर लोग बचे हुए हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन की संभावना भी नहीं है क्योंकि हम अपने घरों में हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, फिर भी क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? कारण मनोवैज्ञानिक है। कोई प्लान नहीं है हमारा, कोई हम प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि हम आगे करें क्या। समय हमारे पास पर्याप्त आ गया है, समय जिसके लिए हम मारे रहते थे, मारे फिरते थे, सोचते थे कि हमारे पास समय नहीं है, लोगों से मिलने का समय नहीं है, मित्रों साथी संबंधियों के साथ बिताने के लिए समय नहीं है। अब हमारे पास पर्याप्त समय आ गया है लेकिन प्लान ही नहीं। तो प्लान क्या करें, ये एक समस्या है। रूटीन नहीं है। जैसे ही छुट्टी मिली, लॉकडाउन हुआ, रेगुलर ऑफिस नहीं जाना है, रेगुलर कॉलेज नहीं जाना है, हमारा रूटीन गड़बड़ हो गया। न तो सोने का रूटीन है, न जागने का रूटीन है, न खाने का रूटीन है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि जब रूटीन डिस्टर्ब होता है तो उसके बहुत सारे शारीरिक तो प्रभाव होते ही हैं, मानसिक प्रभाव भी होते हैं। इतने दिनों तक जो हमारे साइकोलॉजिकल क्लॉक और मोशन बना हुआ था वो डिस्टर्ब होने लगता है। समय है, जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है हम इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इंटरटेनमेंट नहीं है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम गेम्स नहीं खेल सकते, हम टीवी नहीं देख सकते, हम मॉल्स नहीं जा सकते, हम मूवीज़ नहीं जा सकते थिएटर में। इंटरटेनमेंट नहीं है। समय तो है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास इंटरटेनमेंट के साधन नहीं है। और सोशल कनेक्शन नहीं है, दोस्तों से रोज़ का मिलना, परिवार वालों से रोज़ का मिलना, मार्केट चले जाना, कुछ नहीं तो सुबह शाम मॉर्निंग वॉक पे मित्रों से मिलना, ये सब बंद हो गया है। तो सोशल कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा टूट गया। और इन सारी जो समस्याएं हुई हैं वो हमारे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। अब इनका समाधान कैसे करें? मैं बहुत बृहद मनोवैज्ञानिक प्रविधियों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें। मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग दिन प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं उनकी बात आज करूँगा। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी है मीनिंग, अर्थ क्रिएट करना।
हम ये जानते हैं कि हमारी मानसिक और सामाजिक समस्याओं की जो जड़ है वो है मीनिंगलेसनेस, अर्थ न होना। हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ न समझ में आना, बस करते चले जाना। हम खा रहे हैं उसमें कोई रुचि न लेना, बस खाते चले जाना। तो ये अर्थहीनता कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तो पहला जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है अर्थ देना अपनी हर एक गतिविधि को। इस लॉकडाउन को एक अर्थ दीजिए। हमें ज़रूरत है इस लॉकडाउन को एक अर्थ देने की कि क्या इसका मतलब है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए, मेरे व्यावसायिक विकास के लिए, मेरे शैक्षिक विकास के लिए इस समय का क्या अर्थ है। और इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ है सार्थकता, क्या सार्थकता है इसकी, कैसे हमें अपने इस समय को इस तरह से प्लान करना है कि इसमें भी हमको एक धनात्मक अर्थ समझ में आने लगे। क्या ये समय मुझे मिला है अपने आप को फिर से जानने के लिए? क्या ये समय मिला है मुझे अपने लक्ष्यों को और अपने जीवन के दिशा निर्देशों को फिर से एक बार पुनरावृत्त करने के लिए और फिर से इसको सही करने के लिए? या ये समय मिला है सिंपली मुझे अपनी जो पाठ्यक्रम में चलता पढ़ता चला आ रहा था उसको फिर से रिवाइज करने के लिए? अर्थ खोजना है। हम सब का अलग अलग अर्थ होगा, हम सब की अपनी यूनिक मीनिंग होगी। उस यूनिकनेस को खोजने में समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरी जो मैं बात करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा इमोशनल रिजर्वायर मेंटेन करने की। आश्चर्यजनक बात है कि हम केवल इसलिए कि लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं हमको सोशल कनेक्शन लॉस्ट लग रहा है। हम ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, समाचार देखने के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे समय बिताने के लिए कर रहे हैं। इसका उपयोग अपने मित्रों, परिचितों, प्रियजनों से बातचीत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी जो इमोशनल रिजर्वायर है उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जो हमारे संबल हैं, इस समय संवेगात्मक संबल हैं, जिन्हें संबल होना चाहिए, उनसे बातचीत करने के लिए कितना समय हम निकाल रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या का ये पार्ट हो जाना चाहिए इस समय। रोज़ सुबह अच्छा हम मॉर्निंग वॉक करते थे, चलो ठीक है मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन रोज़ सुबह उस 1 घंटे में उस समूह के सभी लोगों को हम ऑनलाइन जोड़ेंगे और बातचीत करेंगे। रोज़ हम क्लासरूम में मित्रों से मिलते थे, चलो कोई बात नहीं 4 घंटे नहीं, आधे घंटे सही, हम सब लोग एक ग्रुप चैट में जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। परिवार के लोग एक समय बना करके बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये दिनचर्या में लाने की ज़रूरत है। हमारा जो इमोशनल रिजर्वायर है उसको मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। समय हमारे पास पर्याप्त हो गया, लॉकडाउन हो गया, गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से काम करिए, और हमने बिल्कुल उसको एक छुट्टी की तरह बिताना शुरू कर दिया। घर से काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम समय पर ब्रश कर लें, समय पर स्नान कर लें, समय पे खाना खा के तैयार हो जाए। इसकी क्या ज़रूरत है? काम होना है, सुबह करें शाम करें, नहीं, ये बहुत घातक है। कोशिश करनी है कि हम लोग रोज़ सुबह जो हमारा ऑफिस जाने का टाइम था तब तक दिनचर्या ख़त्म करके तैयार हो जाए। ऑफिस या स्कूल के टाइम जितने समय रहते थे उतने समय तक बैठ करके रोज़ प्लानिंग के साथ रोज़ का रोज़ कुछ काम करें, और फिर जैसे ही ऑफिस का टाइम ख़त्म हो उस समय को छोड़ करके फिर घर पर समय दें। ये मिक्सिंग समस्यात्मक होगी। घालमेल नहीं करना है कि चलो घर पे ही हैं तो जब ऑफिस का टाइम है तो घर का काम करें, जब घर वालों को समय देना है तो ऑफिस का काम करें। ये मिक्सिंग ठीक नहीं है। समय बांटना पड़ेगा। घर में ही है तो क्या समय बांटना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं हमको अपना डे को स्प्लिट करना पड़ेगा कि ये हमारा पर्सनल टाइम है, ये हमारा प्रोफेशनल टाइम है। ये इस समय का उपयोग मैं अपने फैमिली के साथ करूँगा, इस समय का उपयोग मैं अपने सोशल कनेक्शंस के साथ करूँगा, इस समय का उपयोग मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करूँगा, इस समय का उपयोग मैं एक नई चीज़ सीखने के लिए करूँगा। कहीं ना कहीं ये स्प्लिटिंग ज़रूरी है। ये एक अच्छा समय मिला है, हमें अपने गोल्स को भी रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अभी इमीडिएट कुछ महीनों में मुझे क्या करना है, और लॉन्ग टर्म क्या करना है। मैंने देखा है कि एक अंधी दौड़ शुरू हो गई मनोवैज्ञानिकों के बीच। कोविड-19 आया, जर्नल्स ने कॉल फॉर पब्लिकेशन शुरू कर दिए। कोविड-19 से रिलेटेड पेपर क्विक रिव्यू होंगे, क्विक प्रोसेस होंगे, क्विक पब्लिश होंगे, और 2 महीने के अंदर 200 से ज़्यादा गूगल फॉर्म्स हमारे पास आ गए। साहब मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, भर दो। साहब मैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको भर दो। अपने टॉक्स में तो हम कह रहे हैं कि आम जनता को कोविड-19 से बचाओ, समाचार कम से कम देखो, न्यूज़ कम से कम सुनो, और हम एज ए मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जो समय बचाया उसमें ये हमारा क्वेश्चनियर भर दो। बम्बार्डिंग कर दी है क्वेश्चनियर्स की। रिसर्च क्या फैशन में किया जाता है? ऐसी रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा जो आपने बता दिया कि कोरोना में ये हुआ, ऐसे हुआ और ख़त्म हो गया। व्हाट इफ़ 2 साल बाद कोरोना नहीं रहा, उस रिसर्च की क्या वैल्यू है? मैं ये नहीं कहता रिसर्च नहीं करना है इस पर, लेकिन रिसर्च हमें कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में उन मुद्दों की करनी चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस हो, न कि सिर्फ कोरोना में लोग कैसा फील कर रहे हैं। अरे इसकी रिसर्च हो गई भाई, पर्याप्त हो गई, पर्याप्त डेटा आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान करना है। नॉट ओनली फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक, साइकोलॉजिस्ट को भी, कि कौन से रिसर्चेज हमें जीवन भर आगे ले जाएंगी। और इसी तरह आम जनता को भी करना है कि शॉर्ट टर्म में हमको ऐसा क्या अचीव करना है जो हमको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। ऐसी कौन सी स्किल सीख लें, खाली समय बचा हुआ है, ऐसी कौन सी स्किल सीख लें जो शायद हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे हमको हेल्प करेगा जॉब में। चलिए कम से कम साइकोलॉजिस्ट ने, और मेजॉरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने देश के ऑनलाइन लेक्चर देना, ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करना तो सीख ही लिया। ये बड़ा अचीवमेंट है, ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर मौका दिया जाता, ऑप्शन दिया जाता, तो शायद ये अगले 20 सालों में भी हम नहीं सीख पाते ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज करना। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ इस क्राइसिस के पॉजिटिविटी का। बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने अब तक अपने आप को रेसिस्ट किया हुआ था, अरे अब हमारे सीखने की क्या उम्र है, उन्होंने भी ऑनलाइन लेक्चर देना सीख लिया। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना ह्यूमन का एक सबसे बड़ा गुण है, उसको ध्यान देना। और वो ध्यान हम तभी दे पाएंगे जब शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल भी बनाएंगे। कुछ समय स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस को भी देना चाहिए। जितनी बड़ी चिंता उतना बड़ा ध्यान, जितनी बड़ी समस्या उतने बड़े भगवान। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस कैन हेल्प। अपने दिन प्रतिदिन की जो खाली व्यस्त समय है, खाली समय जो बहुत बिजी लग रहा है, उसमें से कुछ समय स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस के लिए निकालने की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ी ज़रूरत है हेल्पिंग अदर्स, दूसरे की मदद करने की। लेट अस क्रिएट सोशल नेटवर्क, हेल्पिंग नेटवर्क्स। प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, कैसे हेल्प करें, और कैसे हेल्प करें जो कि वास्तव में हेल्प हो। पिछले 2 महीने से सोशल नेटवर्क्स
साइट्स का मैं अवलोकन कर रहा हूँ, स्टडी नहीं कर रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ। रिसर्चर हमेशा रिसर्च माइंड से काम करता है। जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो शो नहीं कर रहे। एक पोस्ट मैं नहीं देख रहा उनकी कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, लेकिन सैकड़ों हजारों ऐसे दयालु परोपकारी हृदय सोशल नेटवर्क्स पे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि अरे लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, घर से एक दिन बाहर नहीं निकले, लेकिन चिंता पूरे विश्व की है, पूरे देश की है। इस स्यूडो हेल्पिंग से निकलने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ हर व्यक्ति रोड पर निकल के हेल्प नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हेल्पिंग नेटवर्क बनाने में कोई बुराई नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, ये मिल करके एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। कई मनोवैज्ञानिक संघों ने अपनी हेल्पलाइंस जारी की लोगों को हेल्प करने के लिए, बहुत अच्छा स्टेप था। छत्तीसगढ़ मनोवैज्ञानिक संघ ने भी जारी किया, बहुत वेलकम स्टेप था। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं किसी एक ग्रुप को नहीं कोट कर सकता, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं फेस हो रही हैं, उतनी कॉल्स रिसीव नहीं की गई हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इस आत्मावलोकन में भी जाना पड़ेगा। क्यों 100 साल से ऊपर की साइकोलॉजी हो गई देश में, क्यों लोग अभी भी मनोवैज्ञानिकों से बात करने में कतराते हैं? और नॉर्मल अवस्था तो ठीक है, ये तो अब नॉर्मल अवस्था है, तो क्राइसिस सिचुएशन है, इस समय तो सब हेल्प सीख कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं? इस आत्मावलोकन में भी आने की आवश्यकता है। और लास्ट बात मैं इसके साथ विराम दूंगा कि सावधानी की ज़रूरत है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज के दिन में मेरी जानकारी में 6 वेबिनार चल रहे हैं, साइकोसोशल प्रॉब्लम्स ऑफ कोविड एंड देयर मैनेजमेंट। और अगर मैं जोड़ लूँ इस दौरान की पहले 1 महीने तक साइकोलॉजिस्ट चुप थे। इन जनरल सामान्यकरण की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट चुप थे, अंदाज ले रहे थे क्या होगा, खुल तो नहीं जाएगा महीने भर बाद। और उसके बाद अगले 1 महीने में होड़ सी मच गई रिसर्च करने की और वेबिनार करने की। अच्छा है, मैं ये नहीं कहता बुरा है। और ख़ास तौर से इस तरह के वेबिनार अच्छे हैं जो छत्तीसगढ़ मनोवैज्ञानिक संघ कह रहा है।